Hello everyone, welcome to the day 3 of our Python masterclass at Tech Edge Academy. I am Pooja, आपकी trainer. Today we will write our first Python script and going to learn some of the fundamental concepts that are used in almost every Python program. Since today is your first day of actual coding or we are going to use Jupyter Notebook as an editor, so मैं आपको बताऊंगी कैसे Jupyter Notebook आपको ओपन करना है और कैसे उसका यूज करना है जैसे आप कंफर्टेबली कोडिंग स्टार्ट कर सको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप करेंगे, सिंस आपने एनाकोंडा डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया होगा, देन आपको एनाकोंडा सॉफ्टवेयर ओपन करने की जरूरत नहीं है फॉर लॉन्चिंग द जुपिटर नोटबुक। यू कैन आइदर डायरेक्टली टाइप जुपिटर नोटबुक। ठीक है, आपको सर्च करना, आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक दिख जाएगा। देन जब आप ये ऐसे वर्क करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो जो आपका डायरेक्टरी ओपन करेगा वो कौन से ड्राइव का होगा जहां पर आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होगा। इट मीन्स दैट सी ड्राइव। ओके, तो सी ड्राइव की डायरेक्टरी आपकी ओपन हो जाएगी। लेट्स चेक, सो इट्स गोइंग टू ओपन द ओके। तो ये अगर आप इनमें से किसी ड्राइव में काम करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं, देन यू कैन गो, डेस्कटॉप पे बनाना है तो यहाँ, डाउनलोड फोल्डर बनाना है तो यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हो पाइथन नाम का और उसमें अपनी फाइल्स को रख सकते हैं। बट मुझे सी ड्राइव में नहीं बनाना है। देन अगर मुझे कोई दूसरा ड्राइव खोलना है, क्योंकि बाकी ड्राइव यहाँ से एक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो मेरा मेथड क्या होगा, मेरा मेथड होगा आई विल क्लोज दिस। मैं डायरेक्ट उस ड्राइव में जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एफ ड्राइव में जाना है, तो मैं एफ ड्राइव पे ओपन करूंगी उसको एंड देन यहाँ पर आके आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे इस पर्टिकुलर पाथ का। तो या तो आप उसमें जाके अपना डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो, या यहाँ पर डायरेक्ट आकर के फोल्डर जिसको भी आपको ओपन कराना है, यहाँ आकर के आप यहाँ पे CMD लिख सकते हैं, CMD। ओके, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा जिसके अंदर आपको वही वाला पाथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आके आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक। ये प्रोसीजर कब करना है, जब आपको दूसरे ड्राइव में अपने फाइल को स्टोर कराना है तब। अगर आपको सेम ड्राइव में, मतलब सी ड्राइव में वर्क करना है जहाँ पर आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हुआ है, देन यू कैन डायरेक्टली सर्च फॉर जुपिटर नोटबुक एंड ओपन। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर जुपिटर नोटबुक लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगी और ये मुझे नया डायरेक्टरी देगा ओपन करके, जो कि एफ ड्राइव का होगा। यस, इट्स ओपनड। सो मुझे जाना है पाइथन मास्टर क्लास में, और अगर आपको न्यू बनाना है देन यू कैन गो फॉर हियर न्यू दिस थिंग। ये आपका न्यू फाइल ओपन करेगा। यहाँ से अपने आप फाइल का नाम को रीनेम कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट डे है आपका तो आप लिख सकते हो फर्स्ट डे। ठीक है, एक्सटेंशन नहीं हटाना है, एक्सटेंशन IPYNB रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर सेल्स ऐड करवाने हैं, देन यू कैन यूज दिस प्लस साइन। ओके, इफ यू वांट टू लाइक राइट सम नोट्स, अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर आपने नोट्स लिखा, जैसे मेरा फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो राइट नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, कोड। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास। मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, मेरा ये नोट्स है तो या तो मैं इसको रॉ में रखूँ, तो ये जब एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या कमांड यूज करना है, शिफ्ट एंटर, और आइदर यू कैन यूज दिस बटन। मगर हम शिफ्ट एंटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट एंटर करते ही वो नेक्स्ट सेल पे आ जाएगा एंड आप उसको वो काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिया, मगर यही अगर आपका कोड होता तो ये पाइथन का कोड नहीं है तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो आप अपने सेल्स की फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हो बाई चेंजिंग द प्रॉपर्टी। तो ये रॉ है, अगर यही चीज मैं अगर मार्क डाउन कर दूं तो मैं इसके साथ हेडिंग लगा सकती हूँ। आपको पता, अगर आप HTML से अवेयर होंगे तो आपके पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग के टाइप होते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट भी है कि आप एस्केप प्रेस करके, एस्केप बटन प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करोगे तो ये H1 हेडिंग की तरफ वर्क करता है। एस्केप के बाद 2 प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये H2 हो जाएगा, मगर ये मार्कडाउन होना चाहिए। अगर सपोज मैंने इसको कोड ही रखा है, ठीक है, तो एस्केप प्रेस करके जैसे 1 2 3 में अप टू 6 तक कोई भी प्रेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो उसको मार्क डाउन कर देगा। देखो मैं अभी 1 प्रेस करती हूँ, ये मार्क डाउन हो गया और ये H1 वाला आपका अप्लाई हो गया। सपोज आप इसके बुलेट पॉइंट्स बनाना चाहते हो, देन यू कैन यूज डैश एंड देन स्पेस एंड समथिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग प्रिंट, ओके, देन टाइप काइंड ऑफ थिंग। अब जब इसको एग्जीक्यूट करोगे शिफ्ट एंटर तो आपके बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर आप बुलेट नहीं चाहते, नंबरिंग आपको चाहिए 1 2 3, देन 1 डॉट स्पेस। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने डाल दिया टाइप कास्टिंग।
फिर आप एंटर करोगे तो 2 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और प्रिंट इनपुट, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे नोट्स है कि मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने वाली हूँ। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप बुलेट कर सकते हो। ओके, देयर इज अ शॉर्टकट टू, सपोज करो कि मुझे इसके ऊपर कोई वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सेल चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एस्केप एंड देन कैपिटल ए। ओके, इट विल एड द सेल, मोर सेल्स ऑन द टॉप ऑफ सिलेक्टेड सेल। तो मेरा जो सिलेक्टेड सेल है उसके ऊपर डालेगा। अगर सपोज करो मुझे इसके नीचे डलवाने हैं, तो आइदर यू कैन यूज दिस प्लस 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 बटन, वो तो है ही, मगर शॉर्टकट क्या है, एस्केप कैपिटल बी। सो आई एम टेलिंग यू द सम ऑफ द शॉर्टकट्स दैट कैन मेक योर वर्क इजियर। ठीक है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट प्रिंट पूछा, ठीक है। सपोज अगर मुझे इसको रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी, एस्केप प्रेस करके आर, तो ये रॉ हो जाएगा आपका। अगर मुझे इसको मार्क डाउन करना है, सिर्फ मार्क डाउन, ठीक है, हेडिंग वेडिंग वाला सिस्टम नहीं, सिर्फ मार्क डाउन करना है, तो एस्केप प्रेस करके आप क्या करेंगे, एम, तो ये मार्क डाउन बन जाएगा। ठीक है, मगर ये तो कोड का लाइन है, तो आई एम गोइंग टू यूज कोड एंड देन एग्जीक्यूट, इट विल प्रिंट द आउटपुट। तो ये आपका न्यू फाइल क्रिएट करने का वे है। और आपको ये फाइल कहाँ स्टोर होगा, जिस भी डायरेक्टरी में आप होंगे यहाँ पर वहीं स्टोर होगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू सेव इट, एंड वैसे ऑटो सेव हो जाता है ये, एंड क्लोज इट। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, आप देख सकते हो इसका नाम चेंज हो गया, फर्स्ट डे IPYNB। ओके, लेट्स मूव। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड डे ऑफ मास्टर सेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द बेसिक्स ऑफ पाइथन। ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई भी पाइथन प्रोग्राम अगर आप लिखते हो तो उसमें जो बेसिक चीज़ें आपको, बेसिक फंक्शंस की नीड होंगी, वो हम आज देखेंगे। हियर व्हाट वी विल कवर इन टुडेज सेशन, तो हम पहले अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, देन प्रिंट फंक्शन का यूज देखेंगे, देन टाइप फंक्शन देखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कमेंट द कोड, then we are going to see the input function, and then one important functionality, you can say, that is typecasting. Okay, let's move. So first we are going to start with the coding part, कि हम अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, सो जो ये प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन नाम से पता चल रहा है, प्रिंट का मीनिंग क्या होता है, प्रिंटिंग करना। ओके, सो विदाउट प्रिंट फंक्शन आप स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, जुपिटर नोटबुक में फिर भी हो जाता है, मगर इन अदर एडिटर आप बिना प्रिंट फंक्शन के स्क्रीन पर आउटपुट दिखेगा ही नहीं। हमने प्रीवियस क्लास में जब आइडियल में लिखा था, सिंपल सी लिखती में अगर, जिसके अंदर हम A+B कर रहे थे, तो वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू राइट इन अ प्रिंट फंक्शन। तो दीज आर द फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन एक परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी आपको कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के साथ दिखेंगे वो सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, okay, let's start. So suppose I want to write welcome to the Python world. So this is a string. String means कोई फिक्स टेक्स्ट नहीं है, राइट, फिक्स नहीं, कुछ भी लिखवा सकती हूँ। तो जब आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है अपने साइड से, स्टैटिक नहीं, स्टैटिक करवाना है, डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, फिक्स्ड यही बस प्रिंट होना चाहिए, देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज a double quote or a single quote for writing the message. ओके, और कहाँ पास करना है इसको, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। ओके, आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, सो मैंने अभी बताया कि प्रिंट फंक्शन के बिना आप स्क्रीन पे कुछ भी आउटपुट नहीं शो कर सकते, और हमें फाइनली कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। पीछे भले एग्जीक्यूशन हो रहा है मगर हम उसको डिस्प्ले नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारा आउटपुट क्या है, राइट। सो फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। तो हम डेटा करते किस में स्टोर है, वेरिएबल में। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द कंटेनर, यू कैन से, ऐसा कोई भी नाम जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ डाटा हो सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, आपका टेक्सुअल डेटा हो सकता है, आपका डेसिमल में डेटा हो सकता है,
देन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में डेटा हो सकता है। सो डिफरेंट वेरिएबल जो है वो कैसा भी डेटा होल्ड कर सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने एज बोला है तो मैं उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही डाल सकती हूँ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज के अंदर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाल सकती हूँ, मैं टेक्सुअल डेटा भी डाल सकती हूँ, मैं ट्रू फॉल्स भी डाल सकती हूँ, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। करेक्ट। तो वेरिएबल कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, इसलिए इसका नाम वेरिएबल है, बिकॉज इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। तो आप जो वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाओगे उसको स्क्रीन पर अगर डिस्प्ले करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैं नाम डाल रही हूँ। ओके। मैंने इसको एग्जीक्यूट, बिना एग्जीक्यूट किए नहीं होगा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। नाउ अगर मुझे ये नेम में क्या डाला है मैंने, मुझे वो प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू यूज द प्रिंट फंक्शन। इस पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स डालते हो, तो मैं क्या पैरामीटर डाल रही हूँ, नेम। नेम को कोट में नहीं डालेंगे, क्योंकि नेम जो है वो स्टैटिक मैसेज नहीं है, नेम इज अ वेरिएबल विच इज होल्डिंग सम वैल्यू। तो जो वैल्यू वो होल्ड कर रहा होगा वही वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। शिफ्ट एंटर एंड देन इट्स प्रिंटिंग हियर। सपोज आपको सिर्फ ये नहीं प्रिंट करना था, आपको लिखना था चैनल नेम या समथिंग, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डालनी है कि ये तो चलो होल्ड कर रहा है वैल्यू, वो डालेगा, मगर मैं अपने साइड से भी कोई मैसेज डालना चाहती हूँ, देन यू हैव टू राइट, क्योंकि दैट इज द स्टैटिक वन, ये हम लिखवा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चैनल नेम। suppose I have put I want to put some colon and then then I have to separate the both thing, the static message as well as the variable part. So I have to separate it with the comma कि पहले ये print करो message, then after that print this whatever the name is holding. So channel name Tech Edge Academy. Getting? Okay. Let's move. Get the type. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में, नॉट अ प्रीवियस क्लास, इन द फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू कि पाइथन जो है डायनेमिक टाइपिंग सपोर्ट करता है। डायनेमिक टाइपिंग का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि जैसे ये मैंने एक वेरिएबल लिया एज, मुझे प्री डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि एज में मुझे क्या डालना है, आप जस्ट असाइन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो उस डाटा टाइप का हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा डाटा टाइप असाइन हुआ है उसको, करेक्ट। तो सपोज करो अगर मैंने इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू डाला, ठीक है, नंबर, देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूट करते ही एज को डाटा टाइप असाइन हो गया, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू डाला, तो कौन सा डाटा टाइप असाइन हुआ मुझे कैसे पता चलेगा, आई हैव टू प्रिंट। ओके। तो अगर मैं प्रिंट में, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करूंगी, मगर मुझे क्या पास करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है टाइप, एज वेरिएबल का टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है। तो फॉर दैट पर्पज यू आर गोइंग टू यूज अनदर फंक्शन दैट इज टाइप। तो आप इसके अंदर लिखोगे टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के अंदर आपको किसका टाइप पता करना है, एज। तो टाइप फंक्शन के अंदर आपने ये वेरिएबल पास किया, टाइप फंक्शन विल रिटर्न यू द डाटा टाइप नेम, एंड देन टाइप फंक्शन आपको रिटर्न करेगा डाटा टाइप, एंड देन वो डाटा टाइप मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन के बिना आपका डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो आपको क्या दे रहा है, ये इंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है वो। ओके, इंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके। सो ऑब्जेक्ट बन के क्या मतलब ये इन डाटा टाइप का हो गया। मैंने आपको बताया था हर क्लास के लिए इन्होंने, हर डाटा टाइप के लिए उन्होंने क्लास बनाया है, उप्स कंसेप्ट को फॉलो करता है, क्लास ओरिएंटेड। फायदा क्या होता है, उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स लगाए लिखे होंगे आपने, वो सब अब एज वेरिएबल यूज कर सकता है। कैसे, एज के साथ डॉट लगाएंगे एंड देन प्रेसिंग द टैब, इट विल शो यू ऑल द फंक्शन रिटर्न इन अ क्लास इंट। क्लास इंट के अंदर जितने भी फंक्शंस, अब ये फंक्शन भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करते होंगे, राइट। तो कोई न्यूमेरिकल वेरिएबल हो जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर्ड है, उसके साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन, उसका उन्होंने फंक्शन पहले ही बना दिया है। तो आपको जस्ट कॉलिंग करके यूज करना है, आपको इसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्क्रैच कोडिंग अवॉइड करता है आपका पाइथन। अगर सपोज करो मैंने इसमें ये डाला डेसिमल वैल्यू, अब इसका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा, फ्लोट हो गया। अब डॉट लगाएंगे तो आपको डिफरेंट मेथड्स दिखेंगे। ठीक है। ओके। सपोज करो मैंने इसमें डाल दिया नेम, कोट में डाला, ठीक है, तो अब इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। अब एज के साथ डॉट लगाओगे तो अब ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया है। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो मेथड्स लिखे होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको अब ऊप्स कंसेप्ट का
एडवांटेज समझ में आ रहा होगा कि कितना, अब मैं कोई भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी वेरिएबल के अंदर, कोड के अंदर कोई चीज डालूंगी, ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल भी ये सब यूज कर पाएगा। क्लियर है? जैसा एक एग्जांपल दूं, इसमें आपके पास अपन नाम का एक फंक्शन है, उसको आप रन करते हो तो ये आपका कैपिटल लेटर में कर देता है। ऐसे बहुत सारे हैं स्ट्रिंग के। तो हम हर एक डाटा टाइप को डिटेल में देखेंगे, जिससे हम इनबिल्ट मेथड्स का जो अवेलेबल है मेरे पास इनबिल्ट, उसको हम अच्छे से यूज कर सकें, हमें उसके लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको टाइप फंक्शन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप जो भी वैल्यूज डालोगे उसके अकॉर्डिंगली उसका डाटा टाइप डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो हम जैसे डाटा टाइप के साथ अवेयर होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको चीजें समझा दूंगी। टाइप फंक्शन का मुझे बस वो बताना था फंक्शनैलिटी। वो क्या करता है, वो आप जो भी वेरिएबल पास करोगे उसका डाटा टाइप रिटर्न करेगा, मतलब वो किस क्लास को बिलोंग करता है उसको वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये काम है इसका। और स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है अगर उसको, तो आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग कमेंट इन पाइथन। आप पाइथन में कमेंट्स कैसे लिख सकते हो? आपको पता होगा कमेंट्स का यूज क्या है। कमेंट का यूज है कि अगर आप जो कोड लिख रहे हो नीचे, उसके बारे में बताना हो कि ये कोड क्या परफॉर्म करने वाला है, जिससे कोई थर्ड पर्सन आपका कोडिंग देखे तो उसको समझ में आए कि या आप बहुत दिनों के बाद अपनी कोडिंग देख रहे हैं तो आपको पता हो कि एग्जैक्टली मैंने इस वाले ब्लॉक के अंदर किया क्या है। तो आप अपने एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कोड का। ठीक है, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कमेंट करने का, हैश सिंबल का यूज करके। हैश सिंबल क्या करता है, एक लाइन को कमेंट करेगा। मगर आपको सपोज करो पूरा ब्लॉक को कमेंट करना है आपको, तो आप सपोज करो इस ब्लॉक के अंदर आपके पास 20 लाइन का ब्लॉक है और उस पूरे को करना है, तो 20 लाइन के आगे हैश हैश लगाना इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। वर्क करेगा मगर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उस केस में आप ट्रिपल कोट का यूज करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ print python is very simple to learn। ओके, तो मैंने ये लिख दिया। ओके, अगर मैं चाहती हूँ इसके ऊपर मैं कमेंट लिखूं कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हो हैश क्या के फर्स्ट स्क्रिप्ट इन पाइथन। आया? क्या इसने इसको एग्जीक्यूट किया? नहीं। अगर मैं इसके आगे भी हैश लगा दूं तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा आउटपुट। तो हैश जैसे ही इंटरप्रेटर देखता है उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूटेबल लाइन नहीं होगा, एंड इंटरप्रेटर इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर लाइन। अगर मल्टी लाइन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा a इज 10, b इज 20, c इज a प्लस b, और यहाँ मैं प्रिंट करवा रही हूँ प्रिंट a। अगर आपको सिंपल नहीं करना तो आप वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे मैं b का प्रिंट कराऊंगी, ऐसे ही c का। ये चीज मैंने की। अब यहाँ पे मैं बी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करवानी है, यहाँ मुझे सी की प्रिंट करवानी है। ठीक है, और आप यहाँ पर बी एंड सी लिख दीजिए जिससे मैसेज सही प्रिंट हो। अभी मैं रन करूँ, सारे के सारे रन हो रहे हैं, मगर बाई बाई चांस मुझे क्या करना है, मुझे ये तीनों लाइन प्रिंट ही नहीं करवानी, बस डायरेक्ट ये करना है। तो अब मैं या तो हैश हैश लगाऊं सारे लाइन के आगे, या मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रिपल कोट का यूज कर सकती हूँ। तो जहां से आपको कमेंट करना स्टार्ट करना है उस लाइन के पहले आप ट्रिपल कोट लिखिए, या तो डबल ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हो, डबल कोट का, या तो सिंगल भी चलेगा आपका। और जहां तक आपको करवाना है उसके एंड में जा करके ऐसे करिए, तो आपका वो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये जनरली हम कब करते हैं, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको लग रहा है ये ब्लॉक मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, सही। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप पूरे उस ब्लॉक को कमेंट कर दो, और वो लाइन आप वो पूरी ब्लॉक आपकी रन नहीं होगी और डिलीट भी नहीं होगी। या तो आप डिलीट कर दो, फिर वापस होगा कि नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा था, मुझे वापस वो कोड चाहिए। उन दैट केस आप क्या करोगे, इसके लिए हमें क्या करना है, उसे कमेंट आउट कर लो, वो तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो इट्स गुड, और नहीं है तो फिर आप उसको अनकमेंट कर सकते हो, फिर वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। ठीक है, या मल्टी लाइन डिस्क्रिप्शंस रखने हैं आपको कि इस नीचे जो आपका प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है उसके बारे में लिखना है, मगर एक लाइन में नहीं लिखना है, मल्टी लाइन में लिखना है, देन इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज अ ट्रिपल कोट। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनी वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा मैंने यहाँ पर क्या किया, दो लाइन में लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। अगर सपोज और भी वेरिएबल्स इतने सारे में करती तो मेरे नंबर ऑफ लाइंस
इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर उस लाइंस को डिक्रीज करना चाहती हूँ और मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ, देन इट्स पॉसिबल इन अ पाइथन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेम ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे एज ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मार्क्स। तो 3 वेरिएबल है। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड 3 वेरिएबल लिए हैं, तो आप राइट हैंड साइड 3 वैल्यू असाइन करोगे तो सीक्वेंस में वैल्यू असाइन हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया पूजा, एंड देन 26, एंड देन सपोज 98, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, तो ये जो पहला वैल्यू है वो पहले वेरिएबल में जाएगा, सीक्वेंस में अलॉटमेंट होती है। लेट्स चेक, वी आर गोइंग टू प्रिंट हियर। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं नेम एंड comma with the name. So this is just printing purpose, and the name variable is holding the name, so it's going to print that. The similar way, I'm going to write here print age, print marks. So let's make it capital, marks, comma, marks. सो यू कैन सी इट्स प्रिंटिंग। और असाइनमेंट भी ऐसे हुई, अगर मैं आगे पीछे कर देती उससे कुछ नहीं पता कि नेम वेरिएबल में ही नेम जाना चाहिए, राइट। आप जिस सीक्वेंस में डालोगे उसी सीक्वेंस में अलॉटमेंट होगी। तो आप मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हो सिंगल लाइन में, वन लाइन में। सपोज आपको ये तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यूज असाइन करनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू, सब सपोज करो 4 वेरिएबल है और चारों वेरिएबल को इनिशियली मुझे सबको 0 करना है, ठीक है। तो आप इक्वल्स टू 0 कर सकते हो, सिमिलर टू द मैथ्स, करेक्ट। जो सेल्स आपको नहीं चाहिए आप इसको कट कर सकते हो। मैंने इसको कट कर दिया है, इसको भी कट कर देते हैं हम। तो बहुत इंटरेक्टिव है जुपिटर नोटबुक, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। ओके। और बहुत क्या बोलेंगे इसको, बहुत सारे कोडर्स इसका ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यूजर इनपुट। नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने वाले हैं वो इनपुट फंक्शन है। नाम से ही पता चल गया होगा कि हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। जैसे ये ऊपर मैंने असाइन किया है वैल्यू, राइट। मैं मैनुअली असाइन कर रही, मैं चाहती हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा आ जाए, यूजर उसमें डाले, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, इनपुट फंक्शन है। देख रहे हैं आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख गया, मगर पता ही नहीं चल रहा हम इसमें डालना क्या है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर मैसेज डालेंगे कि इस बॉक्स के अंदर चाहिए क्या। तो मैं सपोज कहती हूँ एंटर द नेम, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको वैल्यू जो आप डालोगे वो रिटर्न करता है। तो आप चाहो तो किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकते हो। सो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस एंड आई एम राइटिंग हियर पूजा, और लेट्स राइट समथिंग एल्स पूर्वी। ओके, लेट्स प्रिंट द नेम, सो इट्स प्रिंटिंग द पूर्वी। तो आप यूजर से ऐसे इनपुट ले सकते हो, तो सिर्फ इनपुट फंक्शन ही अवेलेबल है आपके पास जिसमें आपको यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो अगर सपोज करो मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल नंबर चाहिए कोई, ठीक है। तो अगर मैं इनपुट करवाऊं या मैसेज लिखूं एंटर द नंबर, ठीक है। तो सपोज मैंने डाला 32। तो अब मैं अगर नंबर को प्रिंट करवाऊं, आपको दिख रहा है 32, आपको लग रहा है यस नंबर चला गया, मतलब मैंने अगर 32 डाला है तो उसने इंटीजर ले लिया होगा। मगर नहीं, इनपुट फंक्शन के अंदर आप कुछ भी डालते हो वो आपका डाटा टाइप क्या रखता है, उसका किस डाटा टाइप में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। कैसे पता चलेगा, टाइप फंक्शन में डालते हैं हम लोग एज, अपना एज वेरिएबल डालते हैं। लेट्स चेक व्हाट इज द डाटा टाइप, सॉरी नॉट एज, इट्स अ नंबर, नंबर स्ट्रिंग दे रहा है। तो मतलब ये स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं इसके साथ कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकती हूँ, नो no, करने ही नहीं देगा क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है। मीन्स अगर आपने नंबर भी डाला है तो भी आपका इनपुट के केस में क्या आता है, हमेशा स्ट्रिंग ही आता है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे यूजर से अगर इनपुट लेना है तो मेरे पास एक ही फंक्शन है इनपुट, और वो हमें स्ट्रिंग में देता है। तो इस सिनेरियो पे आपका टाइप कास्टिंग फंक्शनैलिटी वर्क करेगा। टाइप कास्टिंग का मीनिंग है एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो मैं इस स्ट्रिंग 32 को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाई यूजिंग द मेथड टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे होता है टाइप कास्टिंग। सपोज करो ये मेरे पास क्या है 32,
अगर मैं आपको नॉर्मली नंबर लिख के दिखाऊं ना तो आपको स्ट्रिंग कोट के अंदर दिख रहा है, राइट। मगर मुझे क्या करना है, इसको इंटीजर में टाइप पास करना है, तो आप इंट फंक्शन के अंदर जो भी आपकी क्लास के नाम है ना उसको एज अ फंक्शन की तरह यूज करेंगे। तो क्लास को, जब क्लास के नाम को फंक्शन की तरह यूज करते हैं तो वो क्लास कंस्ट्रक्टर बोलते हैं हम उससे। तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो अभी जो स्ट्रिंग नंबर है वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, मगर मैं अगर इसको इंट पे पास कर दूंगी तो वो इंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आपको दिख रहा है, स्ट्रिंग हट गया है, वो 32 बन चुका है। ओके, मगर अभी भी मेरा डाटा टाइप चेंज हुआ नहीं है। ओके, डाटा टाइप आपका चेंज हुआ नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बता रहा है कि अगर आप इसमें पास करेंगे तो आपका डाटा टाइप इंटीजर हो जाएगा, मगर आपने उसको असाइन नहीं किया उसमें। वापस उस वेरिएबल में असाइन नहीं करोगे तो उसका अपडेट कैसे होगा? विदाउट असाइनमेंट अपडेट नहीं होगा, आपको पता है ये डायनेमिक है। नाउ आई एम गोइंग टू डू देन इट्स 32। अब मैं चाहूँ तो इसके साथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकती हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मुझे रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग है, तो क्यों ना मैं इसी चीज को इंट में पास कर दूं, इंट फंक्शन के अंदर। तो ऑटोमेटिकली यहीं पर चेंज हो जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर डाल दिया 23। अगर अब आप इसका टाइप चेक करेंगे तो ये इंटीजर ही आएगा आपका। ओके, सो दिस इज अ टाइप कास्टिंग। वी आर गोइंग टू कवर द टाइप कास्टिंग टॉपिक, कि कैसे आप एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये टॉपिक हम तब कवर करेंगे, ये सारी चीजें आएंगी आपकी स्ट्रिंग टू इंटीजर फ्लोट एंड बुलियन। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जब हम ये सब पढ़ लेंगे कि इंट क्लास, इंट कैसे स्टोर करना है, फ्लोट डाटा टाइप और बुलियन डाटा टाइप, इनके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ लेंगे, देन ओनली वी आर गोइंग टू सी द टाइप कास्टिंग। ओके, फिलहाल मैंने आपको इंट में टाइप कास्ट करना सिखा दिया है, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो आपको स्ट्रिंग में ही रिटर्न करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। वी आर गोइंग टू सी द डाटा टाइप्स। ठीक है, मैंने बोला आपको न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल फ्लोट एंड बुलियन कवर करूंगी। एंड देन मोर अबाउट लाइक इंटीजर, फ्लोट और बुलियन में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो वो देखेंगे। एंड रूल्स फॉर naming the variable. So thank you for learning with the Tech Edge Academy. If you found this helpful, please like and share the video and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell button to stay updated with the upcoming videos, and drop your feedback or the doubts in the comment below. So keep practicing, and I will see you in day 4.